हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नेहा और स्वागत करती हूँ आपका नेहा क्रिएशन में। तो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने शॉर्ट्स की इसकी कटिंग बताई थी और इस पार्ट में मैं इसकी स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसके आसन को जोड़ेंगे। ये आगे फ्रंट वाला पार्ट है और ये बैक साइड से उल्टे साइड से हम इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो मैं ये फ्रंट वाला आसन जोड़ रही हूँ अभी। एक जैसा मार्जिन रखते हुए आपको एक जैसी सिलाई एंड तक लगानी है। जिसने भी इस हाफ निक्कर की कटिंग की वीडियो ना देखी हो तो आई बटन में मैं इसके कटिंग की वीडियो दे दूंगी, आप वहां पर जाकर के इसके कटिंग की वीडियो देख सकते हो। अब मार्जिन को मोड़ते हुए ना इस तरह से एक सिलाई इसके ऊपर और लगाएंगे, जिससे कि पक्का भी हो जाएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। आसन में कर्व एरिया होता है तो उसको थोड़ा फैलाते हुए फिर सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है कि कपड़ा एक्स्ट्रा ना दबे। ये इसका फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। अब सेम इसी तरह से हम इसके बैक पार्ट को रेडी करेंगे। सेम ऐसे ही मार्जिन को डबल फोल्ड करते हुए बैक पार्ट में भी एक स्टिचिंग और लगाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग भी आ जाएगी और धागे निकलने की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वो बहुत आसानी से सिलाई लग जाती है। तो अब फ्रंट और बैक दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे इसके पॉकेट्स। तो पॉकेट्स लगाना बहुत ही आसान है, लेकिन उसको ध्यान से लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ये शॉर्ट और पॉकेट दोनों का फ्रंट वाला हिस्सा है, टॉप साइड है। तो ऊपर से 1 इंच छोड़ते हुए हमें पॉकेट को सेट करना है इस तरह से। अब ऊपर से 3 इंच नीचे एक निशान लगाना है और अब उस 3 इंच से नीचे एक निशान 6 इंच पर लगाना है और आधे इंच का मार्जिन देते हुए इस तरह से एक निशान और लगाना है। और अब इसी के ऊपर एक सिलाई लगानी है, इसको लॉक करना है हमें। अब छोटे छोटे 2 कट लगाएंगे ताकि अंदर की साइड आराम से ये पॉकेट टर्न हो जाए और इसके ऊपर एक टॉप स्टिचिंग देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए और फिनिशिंग आ जाए। ठीक है, ये यहाँ पे ये फ्रंट में ऐसे जोड़ दिया हमने। अब इसको पलट लेते हैं ऐसे। अब ध्यान से देखना, ये पॉकेट है। अब इसके सेकंड पार्ट को हमें जोड़ना है। तो ध्यान देना हमें क्या करना है। हमें इस तरह से जोड़ना है।
सिलाई इसके अंदर आनी चाहिए, पॉकेट के अंदर होनी चाहिए सिलाई। तो उसके लिए हमें इसको ऐसे, यहां से ऐसे, और हमें कहाँ तक जोड़ना है, यहाँ से सिलाई चलानी है और सिर्फ यहाँ तक लाकर जोड़नी है। ये वाला एरिया या ये वाला एरिया नहीं सिलना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। यहाँ जो कर्व एरिया है ना, इस पे मैं छोटे छोटे से कट लगा दूंगी। और इसको हम ऐसे मोड़ देंगे। ये देखो कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी ये पॉकेट लग गई। इस तरह से सीधा कर दिया हमने। अब देखो पॉकेट भी यहाँ पे भी सीधी आई है, सिलाई भी इसके अंदर चली गई। अब हम इसका पीछे वाला बैक वाला पार्ट रख के इसको सिल देंगे, ठीक है। अब सिलने के लिए क्या करना है, इस तरह से ये अंदर, ये ऊपर वाला साइड है, ये पीछे वाला साइड उठाया और दोनों भाग सीधे वाले अंदर की साइड, और ये लिया इस तरह से। इस पे हम सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखना है कि ये जो पॉकेट है, हमने ये जो पॉकेट लगाई है, इसके किनारे पे हमें सिलाई चलानी है, ये ध्यान रखना है। हमने पॉकेट के लिए जो 6 इंच पर निशान लगा करके स्टिचिंग की थी, हमें उस स्टिचिंग का ध्यान रखना है और उसके किनारे किनारे ही सिलाई चलानी है। अगर उसके ऊपर सिलाई चल गई तो हमारी पॉकेट बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमें वो 6 इंच का भाग छोड़ते हुए ही सिलाई लगानी है और इस सिलाई को नीचे तक लाकर डबल करना है। तो इस तरह से डबल कर देंगे ताकि स्टिचिंग पक्की हो जाए एकदम। अगेन ध्यान रखना है कि पॉकेट बंद ना हो, बिल्कुल कोने पे ही हमें सिलाई चलानी है। ये देखो इस तरह से हमारी पॉकेट लग गई है और हमने ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को जोड़ दिया है। सेम उसी तरीके से हम दूसरे साइड को जोड़ लेंगे। ये हो गया है। अब यहाँ ऊपर रबर डालना है और नीचे से इसको ये सिलना है। थाइज एरिया पे हमने एक कट का निशान लगाया था, वहाँ पर मैं इस तरह से पेस्टिंग को चिपका दूंगी ताकि बिल्कुल बाजार जैसा निक्कर लगे। अब देखो मैंने ये प्रेस से चिपका लिया है। अब इसको इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे अंदर की साइड। दोनों पैरों के बुकरम पे इस तरह से सिलाई लगाएंगे। फिर इसको मोड़ते हुए अब जो पेस्टिंग लगाई है हमने, उस पेस्टिंग पे एक सिलाई नीचे और एक सिलाई उसके ऊपर लगानी है।
अब पेस्टिंग के एक सिलाई ऊपर और एक सिलाई नीचे लगा के मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसको यहाँ नीचे से सिलाई लगाएंगे, डबल सिलाई लगाकर इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। अगर आपने कटिंग अच्छी तरीके से करी होगी तो सिलाई से सिलाई आराम से मिल जाएगी, और अगर कटिंग अच्छे से नहीं हुई होगी तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि हमारी कटिंग परफेक्ट है इसलिए नीचे वाली सिलाई एकदम सिलाई से मिलकर आई है। अब बस हमें ऊपर यहाँ पे रबड़ और डालना है। अब कमर है इसकी 36, तो हमें उसमें से 6 इंच माइनस करना है, और हमें इसकी रबड़ लेनी है हमें 30 इंच की, यहाँ से लेकर 30 इंच। 30 इंच की रबड़ इसमें डलेगी। 6 इंच माइनस करके जो भी कमर है उसमें से 6 इंच माइनस कर दो। इक्वली नेफा बनाने का तरीका है कि अगर हमने 2 इंच का इसमें यहाँ पे छोड़ा हुआ है नेफा बनाने के लिए, तो आप 2 इंच पे इसको निशान लगा लो पूरे नेफे पे। मैंने पूरे नेफे पे इक्वली 2 इंच का निशान लगा लिया है। इस तरह से पूरे नेफे पे इक्वली सिलाई लगा लेंगे। अब सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से ये जो ओपन एरिया है यहाँ से मैं इसमें रबड़ डाल दूँगी। तो इस तरह से हमारा बरमूडा स्टिच होकर के तैयार हो चुका है, और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।